परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। जी, अक्सर इस गाने को सुनकर भारत के 90% युवाओं के कदम रुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके भाई सुनील का वीडियो आपके सामने आने के तुरंत बाद में आपकी सभी अंगुलियां फ़ोन पर और नज़र उस वीडियो पर होनी चाहिए। जी, आज आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। मैं बात करता हूं कि अक्सर आप लोग जोड़ बाकी गुणा भाग, चाहे आप कोई अच्छा व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जैसे गुणा करने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। और हम बहुत बार देखते हैं कि किसी भी संख्या को 5 से गुणा यदि हमें करना होता है तो हम उसे किस तरीके से कर पाएंगे। तो आज बात करते हैं सुनील सर के साथ। अभी आप बने हुए हो। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना। जी मेरे भाई, हम बात करते हैं जैसे किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो बिना पेन चलाए गुणा, डायरेक्ट चुटकियों में आपको क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि मैं कुछ गुणा लेता हूं। यहाँ पे मैंने यूं लिख दिया कि 12 गुणा 5, 16 गुणा 5, 18 गुणा 5। अब आप कहोगे सर कि 12 को 5 से गुणा करना तो सिंपल सी बात है, 12 पंजों 60, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे सीधा ही। बिल्कुल कर लोगे मेरे भाई। 16 पंजों 80, 18 पंजों 90, आप आराम से कर लोगे। लेकिन तुरंत जैसे मैंने यूं कह दिया आपको कि भैया जी आप मुझे ये बताओ कि 96 को 5 से गुणा करना है, तो आपने तो कहानी गोल है, क्योंकि पहाड़े हमें बड़ी मुश्किल से 20 तक तो हमें पहाड़े आते हैं और वो भी हम बीच बीच में भूल जाते हैं। तो ये तो फिर 96 को 5 से गुणा करना है। चलो गलती से आपने ये भी कर लिया तो मैं यदि आपको दे दूं कि 512 को 5 से गुणा करना है तो कन्फर्म है कि आपको बिना पेन चलाए आप उसको कर नहीं सकते। लेकिन मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद मेरा दावा है कि आपको पेन चलाने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। जी, मैं बात करता हूं। अब आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। 12 है तो आप 12 का आधा कर दो। 12 का आधा कितना होता है? 6। आगे शून्य लगा दो। कोई भी गुणा हो, कहने का मतलब जो भी संख्या होती है ना उसको आधा करो और आगे शून्य लगा दीजिए। फिर हम बात करते हैं 16 को 5 से गुणा करना है तो मेरे भाई 16 का आधा कितना होता है? 8। ये लीजिए, 8 के आगे शून्य लगा दो। 18 को 5 से गुणा करना है, 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। जी, 9 क्या लगा दिया मैंने? शून्य लगा दिया। इसी प्रकार हम बात करते हैं 22 को 5 से गुणा करना है तो 22 का आधा कितना होता है? 11, मैंने आगे शून्य लगा दिया। 22 पंजो 110। फिर जैसे यहां मुझे करना है 24 को 5 से गुणा करना है, हमें पता है 24 का आधा क्या होता है भाई? 12। आगे मैंने क्या लगा दिया? शून्य लगा दिया। ठीक उसी प्रकार मैंने इसमें यह लिख दिया 52 को मुझे गुणा करना है 5 से तो 52 का आधा कितना होता है? 26। 26 के आगे 0 लगा दिया, 260 आ गया। अब थोड़ा बड़ा गुणा लेते हैं। लीजिए भाई साहब, 112 को 5 से गुणा करना हो तो 112 का आधा कितना होता है? 56। ले मेरे भाई, 56 के आगे आपने क्या लगा दिया? शून्य लगा दिया। फिर आप कुछ और बड़ा गुणा ले लीजिए। मैंने ले लिया भाई साहब 512 ले लिया मैंने। 512 को 5 से गुणा करना है तो 512 का आधा कितना होता है? 256। तो 256 के आपने आगे लगा दिया 0। तो 512 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2560। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000, कुछ बड़ी संख्या ले लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मैंने यूँ ले लिया कि 1500, मैंने ले लिया यहाँ पे 1504 को मुझे गुणा करना है 5 से। अब कईयों के मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनको आधा करने में भी दिक्कत है। अब कि 1504 का आधा कितना होता है? तो मेरे भाई 1504, 4 को भूल जाओ। 1500 का आधा कितना होता है? 750। तो 750 और आगे एक्स्ट्रा 4 और है तो 4 का आधा कितना होता है? 2। 750 में 2 और जोड़ दो, कितना हो गया? 752 और आगे आपको 0 लगाना है ना? मजा आ रहा है? जी मेरे भाई, बात करते हैं अभी हम। जैसे एक चीज आप नोटिस की, मैंने यहाँ पे 12 लिखा, मैंने यहाँ पे 16 लिखा, 18, 22, 24, 52, 112, 512, 1504, मतलब मैंने सब की सब सम संख्याएं लिखी हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? यदि विषम संख्या आ जाए तब आप क्या करोगे? मैं बात करता हूं अभी। यूं आ गया, 11 को 5 से गुणा करना है। अब आपको गुरुजी ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, 11 पंजो 55, बिल्कुल भाई मानता हूं आपकी बात, 11 पंजो 55 होता है। लेकिन जो ही मैंने आपको कह दिया
कि 23 गुणा 5। अब आपने तो वही लफड़ो अपन पढ़ा को नहीं, अब 20 तक की तो 23 आ गयो, फिर भी गलती से 23 गुणा 5 आपने कर भी दिया कि गुरुजी 23 पंजो 115 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई, फिर 51 गुणा 5 हो गई कहानी गुल। बात करते हैं मेरे भाई, मैंने कहा ना पेन भी नहीं चलाना आपको। 11 का आधा कितना होता है भाई? 11 का आधा 5.5, 5.5 मत बोलो 55 बोलो, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट हटा दो। 11 का आधा होता है 5.5, तो पॉइंट भूल जाओ बीच में से, 55 हो गया ना अपने आप ही। जी मेरे भाई 23 का आधा कितना होता है? 11.5 होता है, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, याद नहीं रखना पॉइंट को, तो 115 आंसर आ गया आपको। जी मेरे भाई 51 का आधा कितना होता है? 25.5, पॉइंट को तो भूल ही जाओ, याद भी मत रखो, है ना सिंपल तरीका। इसी प्रकार आओ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब आप देखिए 21 को मुझे 5 से गुणा करना है। 21 का आधा कितना होता है? 10.5 नहीं 105, पॉइंट तो याद ही मत रखो। जी भाई आगे बात करते हैं हम। ये मैंने ले लिया यहाँ पे 99 को 5 से गुणा करना है। 99 का आधा कितना होता है? 49.5, तो हमारा आंसर आ गया 495। मतलब मेरे भाई कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, चुटकियों में पेन नहीं चलाना पड़ेगा। एक गुणा मैं और लेता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया 103 को मुझे 5 से गुणा करना है। 103 को मुझे किससे गुणा करना है? 5 से। तो मेरे भाई 103 का आधा कितना होता है? तो आप ऐसे कर लीजिए कि 100 का आधा कितना होता है? 50। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 50 में 1.5 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 51.5, बोले तो 515 हो गया ना। ठीक है, उसी प्रकार मैं एक गुणा और ले रहा हूं जिसमें हम कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। लो ये लो, मैंने 501 ले लिया भाई। 501, तो 501 का आधा कितना होता है? 250.5। 250.5, तो पॉइंट तो लगाओ ही मत, ये आपका आंसर आ गया 2505। तो अब देखो कितना इजी हो गया। आप चाहे अपनी दुकान है आपकी, कोई आप हिसाब कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप हैं, तो हर एक व्यक्ति को 5 से गुणा तो हमें करना ही पड़ता है। तो आप देख लो, बिना पेन चलाए आप आराम से कर सकते हो किसी भी गुणा को। यदि सम संख्या हो तो उस संख्या को आधा कर दो और आगे 0 लगा दो, और यदि विषम संख्या है तो सिर्फ उस संख्या का आधा करके और जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट को हटाना है। मेरे भाई ऐसे बहुत सारे गुणा हैं, बिल्कुल लगातार मेरे साथ बने रहे। आपको हर रोज इस तरीके के जो गुणा है वो मिलेंगे आपको। आपने बचपन से लेकर अब तक जिस प्रकार से गुणा किए हैं वो आदत मैं छुड़वा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो आदत मैं आपकी छुड़वा के रहूंगा। क्योंकि गुणा करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आपको चाहे कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को आपको गुणा करना हो 5 से, आप इजीली उनको गुणा आप कर सकते हैं।